नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में। तो दोनों ही कंपनी देखा जाए तो अ, एक एक एनएससी में लिस्टिंग है और बीएससी में भी लिस्टिंग है और दूसरा एक कंपनी है जो सिर्फ बीएससी में ही लिस्टिंग है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस दोनों कंपनी के बारे में एक वीडियो बना के दीजिएगा" और मैं बहुत दिनों तक वेट भी कर रहा था कि कुछ इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा गुड न्यूज़ आए तब मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ऑलरेडी गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो दोनों कंपनी ने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया और इस डिविडेंड के अनाउंसमेंट के कारण स्टॉक में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है और उस बेसिस में क्या आपको निवेश करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आप सभी जानते हैं डिविडेंड डिविडेंड कितना इम्पोर्टेंस होते हैं एज ए इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि देखिए डिविडेंड एक ऐसी पार्ट है कि मान के चलिए आपने कोई एफडी कर लिए, कोई एमआईएस कर लिए, तो हमेशा आप चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा खासा इंटरेस्ट थे। मगर आपको हर क्वार्टर में, साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार करके डिविडेंड सिर्फ स्टॉक में ही मिलता रहता है। हाँ, हर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देता है। कुछ कंपनीज़ जैसे गवर्नमेंट कंपनी साल भर में देखा जाए तो 4-4 बार डिविडेंड देते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लार्ज या ब्लू चिप टाइप कंपनीज़ भी है जो साल में 4 बार आपको डिविडेंड देते रहते हैं। तो डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस पॉइंट्स होते हैं, एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद पॉइंट्स होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में दोनों कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा जो एक अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला कौन-सा कंपनी है? पहला कंपनी का नाम है सुखोजीत स्टेज एंड केमिकल लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो बीएससी, एनएससी में दोनों में लिस्टिंग है और इस कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, दोनों जो कंपनी है बहुत छोटा है, बहुत हाई रिस्की कंपनीज है। तो इसका मार्केट कैप है 717 करोड़ के आसपास। इसका पी रेशियो बहुत कम है, इसका पीबी रेशियो भी देखा जाए तो बहुत कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा। आप कहेंगे सर इतना शानदार तो परफॉर्मेंस है, तो कंपनीज़ के ऊपर क्या राय होंगे? तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 के आसपास है। कंपनी का डेप्थ जो है करीबन 0.86% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है, वो अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का जो डेटोस डे है 21 दिन में कंपनी पैसा हाथ में लेके आ रहा है, मतलब पैसा पा रहा है और इन्वेस्टर के इन्वेंटरी जो डे है कंपनी का प्रोडक्शन करने के बाद माल बेचने का जो टाइम पीरियड है 55 डेज है। तो कंपनी का एक बार वेबसाइट भी आपको विजिट करा दूँ, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जो बिज़नेस है, वो आपको देखने को मिले। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी देखिए आवर मतलब प्रोडक्ट्स, तो कंपनी कौन-सा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का अलग-अलग प्रोडक्ट है। जैसे आप देख सकते हैं लिक्विड ग्लूकोज़, साथ ही साथ देखते हैं यहाँ पे देखिए मोल्टोन अ, स जो सिरप्स होते हैं, वो भी कंपनी बनाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं जो एक्चुअली देखा जाए तो कौन से बना जाता है। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे वेबसाइट विजिट करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो कंपनी बहुत छोटा है, कंपनी स्टार्ट भी बहुत पहले से हो चुके हैं, 1943 से कंपनी स्टार्ट हुआ। देखिए, मैं उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। इतनी पुराना दिनों हो चुका है कंपनी, इसका मतलब कंपनी बहुत बढ़िया है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। अगर कंपनी बहुत बढ़िया होता, तो आज तक कंपनी का मार्केट कैप 700 करोड़ नहीं, 7,000 नहीं, 70,000 करोड़ तक भी पहुँच सकते थे। तो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ अच्छा देखने के बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया और कंपनी ने जो गुड गुड न्यूज़ दिया उससे पहले कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट लेवल में दिखेगा और कंपनी आपको रिटर्न भी धमाका जैसा दिया। कंपनी 10 साल में 14%, 5 साल में 19%, 3 साल में करीबन करीबन 33% और 1 साल में 45% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनीज़ के जो डिविडेंड है, डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो कंपनी आपको बोनस भी दिया था 2019 में, 2006 में। अभी डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूअसली साल भर में देते आए आए हैं। फ़रवरी 2020 में भी कंपनी डिविडेंड दिया था और अभी कंपनी 15 दिसंबर में डिविडेंड देने वाले हैं। तो इस डिविडेंड पाने के लिए कंपनीज़ के ऊपर फ़ोकस रखिए। तो
अगर आप डिविडेंड चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद डायरेक्ट आपको पब्लिक के पास ही शेयर दिखेगा और पब्लिक के पास शेयर है इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पंप एंड डंप चल रहा है। आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न के हिसाब से कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस हो गया था करीबन 130 रुपीज के आसपास और यहाँ पे कंपनी हाई की है करीबन 600 साढ़े 600 रुपीज के आसपास। तो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ग्रोइंग मोड में है। कंपनी में ऑब्वियसली पॉजिटिविटी तो है, तो फिर भी इंस्टीट्यूशन नहीं है उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिक्सी गेम तो है क्योंकि प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिला। तो ये था एक कंपनी। दूसरा कंपनी कौन सा है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, नर्मदा जेलेटिन्स लिमिटेड। देखिए ये भी बहुत छोटा कंपनी है, एकदम छोटा कंपनी है। 280 82 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक माइक्रो कैप टाइप के कंपनी है, तो बहुत छोटा कंपनी है। इसका भी पी रेशियो देखिए 21% के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज के थोड़ा सा नीचे है। तो कंपनी इसका देखा जाए तो कंपनी इसका जो एनुअल इनकम है उससे कंपनी का डेप्थ जो है वो पूरा का पूरा जीरो है। एनुअल इनकम 12 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो हो चुके हैं। फ्री कैश फ्लो हाथ में कैश भी 1.70 करोड़ के आसपास, सॉरी 1.70 करोड़ के आसपास है हाथ में कैश। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए 15% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 61% के आसपास है। इसका मतलब सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। क्या प्रीवियस में भी इस तरीके से था, वो भी आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रीवियस डेटा सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं था। 3 4 7 8% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ था। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। तो पहले जो प्रॉफिट ग्रोथ था उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ भी बहुत शानदार लेवल में आपको देखने को मिला है। जैसे कंपनी का स्टॉक प्राइस के सीएजीआर परसेंटेज हिसाब से देखा जाए तो 17% के आसपास है। 5 साल में 24% के आसपास रिटर्न दिया, 3 साल में 44% के आसपास, 1 साल में 166% का रिटर्न दिया। और जो रिटर्न दिया वो किस तरीके से दिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का गुड न्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कंपनी 19 दिसंबर में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो 19 दिसंबर से पहले आपको खरीदारी करना होगा और कंपनी 100 रुपीज तक कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो बेस्ट डिविडेंड कंपनी इस बार आपको देने वाला है और वो भी स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड देने का जो मेन कारण है वो है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन में जो बढ़ती देखने को मिला उतना खास नहीं है, मगर किस लिए डिविडेंड दिया जा रहा है वो आपको बता दूं। क्योंकि देखिए बहुत सारे रिटेल निवेशक को फंसाया जाता है डिविडेंड के चक्कर में। रिटेल निवेशक देखते हैं कंपनी का प्राइस अभी 400 साढ़े 400 रुपीज के आसपास है, कंपनी में मुझे 100 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा तो बहुत शानदार डिविडेंड पे आउट होगा और अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड पे आउट मिलेगा। तो इसीलिए रिटेल निवेशक को फंसाया जाता है। क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न हिसाब से बात करूं तो देखिए पहले भी इस तरीके से पंप किया गया था, उसके बाद डंप किया गया, तो किस तरीके से क्रैश हुआ आप देख सकते हैं। सिर्फ एक हफ्ते में ही इस तरीके से क्रैश देखने को मिला। जो हाई था करीबन 350 के आसपास, वो लो हो गया था करीबन 200 रुपीज के नीचे, 150 रुपीज के आसपास। तो सोचिए एक हफ्ते में इतना बड़ा क्रैश दिखा देखने को मिला था। तो उसी तरीके से नजरिया फिर से एक बार देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए पंप किया जा रहा है बहुत तेजी से। अगर मतलब डिविडेंड मिलने के बाद आप देखेंगे किस तरीके से डंप किया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो जरूर आपके रिस्क के हिसाब से करिए। क्योंकि इस तरीके से कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी होते हैं जिसमें आपका पैसा पूरा का पूरा डूब भी सकता है और पूरा का पूरा पैसा मल्टी बेगर रिटर्न भी हो सकते हैं। आपके पैसा 4 5 10 गुना भी हो सकते हैं और आपका पैसा जीरो भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से माइंडसेट करने के बाद ही इस कंपनी के ऊपर ऊपर स्टडी करिए। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।